मैं शैलेंद्र कुमावत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसके कुमावत क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं औसत लाभ विधि द्वारा ख्याति की गणना कैसे की जाती है, किस विधि से अपन ख्याति निकाल सकते हैं। वैसे तो 3 विधि होती है, लेकिन अपन सबसे पहली वाली विधि सोल्व करेंगे। यहाँ पर सबसे पहली विधि कौन सी आती है? औसत लाभ विधि। औसत लाभ विधि में अपन क्या करते हैं, जितने भी साल का प्रॉफिट दिया हुआ रहता है उस प्रॉफिट के आधार पर अपन क्या करते हैं, उस एवरेज प्रॉफिट के बेस पर अपन क्या करते हैं, ख्याति या गुडविल की वैल्यू अपन निकालते हैं। तो इसका सूत्र क्या होता है? तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर। एवरेज प्रॉफिट के बारे में अपन पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं। इससे रिलेटेड आपको फॉर्मूले सारी चीजें आपको मिल जाएगी। गुडविल की जितनी भी विधि है वो सारी विधियों के फॉर्मूले भी आपको उसके अंदर मिल जाएंगे। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी मिल जाएंगे और हिंदी मीडियम वालों के लिए भी मिल जाएंगे। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला भी होता है, ठीक है। परचेज ईयर अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, इसलिए अपने को लोड लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन एवरेज प्रॉफिट अपने को निकालना पड़ता है। तो इसका क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट एंड लॉस अपॉन में नंबर ऑफ ईयर। जितने भी साल का अपने को लाभ दिया हुआ रहता है या प्रॉफिट दिया हुआ रहता है वो आपको ऊपर कर देना ऐड, क्या कर देना, उसको प्लस करके लिखना है, और जो लॉस है उसको माइनस करना है, और उसके अपॉन में वो कितने साल का प्रॉफिट है वो अपन लिख देंगे। जैसे मान लो 3 साल का है, 4 साल का है, 5 साल का है, तो उसको अपन क्या कर देंगे, नीचे अपॉन में या डिवाइड में उसको लिख देंगे, ठीक है। अब इस मेथड को अपन एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझेंगे, देखना है ना। 1 जनवरी 2024 को गत 4 वर्षों के लाभ के औसत के 2 वर्षों के क्रय पर ख्याति की मूल्य की गणना कीजिए। आपको इसमें क्या निकालना है, औसत लाभ विधि द्वारा क्या करना है बेटा, ख्याति निकालना है। कौन सी विधि द्वारा? औसत लाभ विधि द्वारा क्या करना है, ख्याति निकालना है। क्या निकालना है? ख्याति या गुडविल निकालना है, ठीक है। आया समझ में कि नहीं आया? आपको 4 साल का प्रॉफिट दे रखा है, देखो 4 वर्षों का लाभ या 4 साल का प्रॉफिट, 4 ईयर प्रॉफिट, बात वही होती है। 2018 का कितना बेटा, 3 लाख, 19 का 2 लाख है ना, 2020 का 3,20,000 और 2021 का दे रहा है अपने को 20,000। अब आपको क्या करना है, इसको एवरेज प्रॉफिट के फॉर्मूले में रखना है। कहाँ रखना है? एवरेज प्रॉफिट के फॉर्मूले में। ये रहा फॉर्मूला, अपन यहाँ पर इसको पुट कर देंगे। बहुत इजी है, इतना टफ नहीं है, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। 2018 का प्रॉफिट बताओ बेटा कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है सर 3 लाख। कितना दे रखा है? 3 लाख। उसमें अपन क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 2019 का कितना है, 2 लाख। 1 2 3 4 5 जीरो लगाने में पूरा ध्यान रखना। यदि एक भी डिजिट आपने इधर उधर कर दी तो पूरा का क्वेश्चन का आंसर नहीं निकलेगा, और गलत आंसर निकलेगा तो नंबर कट जाएंगे। 4 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में हर साल ये आता है। 2024 25 26 सब में, पीछे के साल में जो भी होते सब में आते हैं, ठीक है। देखिएगा जरा, 3rd ईयर का कितना देगा बेटा, तो 3,20,000 और लास्ट ईयर आपका दे रखा है 20,000। दिख रहा सबको? आया समझ में कि नहीं आया? अब आपको क्या करना है, इसके अंदर ये प्रॉफिट कितने साल का दे रखा है वो नंबर ऑफ ईयर आपको यहाँ पे लिखना है। कितने साल का प्रॉफिट दे रखा है, तो 1 2 3 4 काउंट कर लेना है बेटा। क्या करना है, काउंट करना है। 1 2 3 4 4 साल का दे रखा है। अपन में अपन क्या कर देंगे बेटा, अपन 4 कर देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है बेटा, तो आपको है ना ये 4 साल का प्रॉफिट, इनको प्लस कर लो, इनको क्या कर लो, प्लस कर लो। प्लस करने का भी बहुत इजी तरीका होता है। पहले 0 0 काउंट कर लो पीछे से, देखो कॉमन 0 कितना है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, इनको काउंट कर लो 3 4, फिर इनको जोड़ लो। इनको आप ऐड करोगे तो ये आपका आ जाएगा 8,40,000। कितना आ जाएगा बेटा, 8,40,000, ठीक है। 3 लाख और 2 लाख 5 लाख, 5 और 3 8 लाख, 8 लाख 20 और 20 40, ये 8,40,000 अपना आ गया। अब आपको क्या करना बेटा, इसके अपन में 4 लिखा था ना, इसको 4 से डिवाइड कर दो। करो डिवाइड, कितना आएगा, तो सीधा सा बात है 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, ठीक है। 2,10,000 रुपए अपना क्या आ जाएगा बेटा, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2,10,000 रुपए एवरेज प्रॉफिट। यहां तक आया कि नहीं आया समझ में? क्या करना है, काटना ध्यान रखना, 4 लिखा है ना, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 और 4 0 एज इट इज। 2,10,000 रुपए अपना क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट। अब इस एवरेज प्रॉफिट को आपको किस फॉर्मूले में रखना है, गुडविल वाले फॉर्मूले में रखना है, ठीक है। फॉर्मूला आपने को एक ही बार लिखना है, दूसरी बार में आपको क्या करना है बेटा, डायरेक्ट ही वैल्यू रख देना।
गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट बेटा अपन ने निकाला कितना आया है 2,10,000 रुपए है। कितना आया है 2,10,000। तो उसको अपन यहाँ पर रख देंगे, एवरेज प्रॉफिट की जगह पर क्या करेंगे अपन उसकी वैल्यू रख देंगे। अब परचेज ईयर क्वेश्चन में दिया हुआ था, मैंने आपको बताया था परचेज ईयर क्वेश्चन में दे रखा था, मैंने यहाँ पे साइड में भी लिख रखा है आपके समझने के लिए। कितने साल दे रखे बेटा 2 ईयर दे रखे। कितने दे रखे 2। तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, बस इसको केवल मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है इसको केवल मल्टीप्लाई। तो आपको 21 की टेबल तो आती होगी, 21 1 जा 21, 21 2 जा 42। ठीक है, तो ये 4,20,000 रुपए आपकी क्या आ गई है बेटा गुडविल आ गई है। क्या आ गई 4,20,000 रुपए गुडविल। आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है, इस तरीके से अपन क्या करेंगे औसत लाभ विधि के द्वारा जब भी आपको ख्याति निकालने का क्वेश्चन बोलता है तब आपको इस तरीके से प्लस कर लेना है और इस तरीके से क्या करना है गुडविल निकाल लेना है। कभी कभी ऐसा होता है बेटा यहाँ पे प्रॉफिट की जगह पर कभी कभी लॉस भी दिया हुआ रहता है, तो लॉस को अपन क्या करते हैं ये सारा प्रॉफिट जो होता है ना उसमें से उसको माइनस कर देते हैं, प्रॉफिट को प्लस कर देते हैं और लॉस को क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं। इस तरीके से अपन क्या करते हैं बेटा औसत लाभ विधि के द्वारा या एवरेज प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग अपन गुडविल कैलकुलेट करते हैं। आगे की विधियां जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।